हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश मीडियम। और आज इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो की जो आपकी लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रीन रिच, इसकी समरी पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, तो ये जो पोएम है बेसिकली ये बताई गई है एक आंट जेनिफर है, आंट के बारे में। और ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स इस पोएम का जो नाम है वो इसलिए रखा हुआ है कि जो आंट जेनिफर है ये सप्रेस्ड है, परेशान है अपने हस्बैंड से। इनके हस्बैंड इनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, बहुत तरीके से जुल्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये टाइगर को सिंबलाइज कर रही हैं, ये टाइगर बनना चाहती है। टाइगर का मतलब फ्री होना चाहती है, जैसे टाइगर ब्रेव होता है। तो समझेंगे कि क्या क्या परेशानियां आंट को फेस करनी पड़ रही हैं और आंट जो है वो किस वे में फ्री होना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो जो आंट जेनिफर का टाइगर है, आंट जेनिफर क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही हैं। कढ़ाई मतलब एक पैनल पे कढ़ाई कर रही हैं, जो देखा होगा गोल सा होता है, इस पे कढ़ाई करती है और टाइगर बना रही है, टाइगर बना रही है। और जो उनका टाइगर है प्रांस बहुत ही ज़्यादा एकदम चमकीला है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब जिसमें वो पैनल में बना रही है। ब्राइट टोपैज, ब्राइट टोपैज का मतलब बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है। टोपैज का मतलब बहुत शाइन कर रहा है टाइगर। डेनिजन्स, डेनिजन मतलब जो कि रहता है, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, कि कहने का मतलब है टाइगर जो रहता है, डेनिजन यानी रहना, जो लोग ड्वेलर्स होते हैं। कहाँ रह रहा है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट में रहता है। तो आंट जेनिफर एक्चुअल में स्टेंजा का मतलब है आंट जेनिफर क्या कर रही है? एक टाइगर बना रही है और जो उनका टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा वो दिख रहा है, एक ब्राइट दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो दिख रहा है, निडर दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, और जो कि जंगलों में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए टाइगर के बारे में बता रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, दे पेस इन चिवैलरिक सर्टेनिटी। अब देखो जो टाइगर बना रही, टाइगर के बारे में बता रही है यहाँ पे जो पोएट है एड्रीन रिच, वो बोल रही जो टाइगर वो बना रही है वो किसी भी आदमी से डरते नहीं है। टाइगर देखा क्या कभी आदमी से डरता? नहीं। बीनेथ द ट्री, कि अगर कोई ट्री के नीचे आदमी भी है, ठीक है, ये जंगलों में, तो भी शेर उसको देख के डरता नहीं है। दे पेस मतलब वो चलते रहते हैं। इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी मतलब स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी का मतलब है एक अपने ही जोश में, अपने ही आनंद में चलते रहते हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं है। लेकिन आंट जेनिफर की यहाँ पे सिचुएशन है बिल्कुल ही उल्टी है। यहाँ पे अभी आगे पढ़ते कि आंट जेनिफर की जो सिचुएशन है वो क्या है। ओके, और इस स्टैंजा का सबसे लास्ट वाली आप जो लाइन देख रहे हैं, चिवैलरिक सर्टेनिटी, ये आपकी पोएट्रिक डिवाइस है एलिट्रेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। यहाँ पे नीडल की मैंने पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं सुई। जो आंट जेनिफर की देखिए फिंगर है, कढ़ाई कर रही है। अब फिंगर फ्लटरिंग मतलब काँप रही है फिंगर। दो हर वूल मतलब जो धागा है उनने लगा रखा है नीडल। नीडल का वेट कितना होता है? कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी जो नीडल पकड़ के भी हाथ उनके काँप रहे। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, जो एक छोटी सी सुई है उसको भी उठाने में आंट जेनिफर को प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि आंट जेनिफर बना तो शेर रही है। शेर किसका सिंबलाइज करता है? शेर करता है ब्रेवरी को सिंबलाइज करता है, ठीक है। और किसको? तो पावर को सिंबलाइज करता है। लेकिन जो आंट जेनिफर है वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है, दबी हुई हैं अपने हस्बैंड से, ठीक है। और उनको डर लग रही कि मैं कढ़ाई तो कर रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी फ्री टाइम में कर रही हूँ, उनको करना पसंद, लेकिन किसी भी वक्त उनके हस्बैंड आके उनको डांट सकते हैं। हर हस्बैंड कैन स्कोल्ड हर एनी टाइम, दैट इज़ वाई ओके शी इज़ फाइंडिंग योर आइवरी नीडर हार्ड टू पुल। आइवरी मतलब होता है जो ये सुई होती है, छोटी सी ये जो सुई होती है जो कढ़ाई के लिए यूज़ करी जाती है, उसे आइवरी नीडर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। अब देखिए द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पे वेडिंग बैंड देखिए, क्रिश्चियनों में शादी होती है तो वो लोग रिंग पहनाते हैं। अब हमारे उसमें क्या होता है, शादी होती है तो मंगलसूत्र पहनाया जाता है, बट क्रिश्चियनों में जो शादी होती है वो रिंग पहनाते हैं। ओके, तो मैसिव, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि द मैसिव वेट, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा वजन, किस चीज़ का? अंकल्स वेडिंग बैंड का। सिट्स अपॉन बहुत टाइटली बैठा हुआ आंट जेनिफर के हैंड में। कहने का ये मतलब है आंट जेनिफर शादी के जो बंधन है, द द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप इज बाउंडेड बाय द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, दैट इज़ वाई शी कैन नॉट बी फ्री। वो कहीं नहीं जा सकती, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंकल का जो वेट है मैसिव बैंड का। कहने का मतलब ये है कि जो अंकल ने उनको वो पहना रखा है, रिंग पहना रखी है, यानी जो अंकल ने उसके साथ मैरिज कर रखी है, उसके जो रिलेशन में वो बंधी हुई है आंट जेनिफर। और आंट जेनिफर भले ही शेर बना रही है, बट आंट जेनिफर अंदर से खुद बहुत डरपोक है। ओके, और आंट जेनिफर कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते, शादी के रिश्ते से बंधी हुई है। अगर वो कुछ बोलेगी तो उसका हस्बैंड हो सकता है उसको निकाल दे, एंड शी कैन नॉट गेट मैरिड
अगेन सून, ओके। तो रीमैरिज नहीं कर सकती या बहुत सारी बातें होती है, तो इसीलिए आंट जेनिफर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है बहुत सारी, और आंट जेनिफर को ये सारी चीज़ें सहनी पड़ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम है उसको फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज। अब यहाँ देखते हैं व्हेन आंट इज डेड। अब देखिए बता रहे हैं कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, ओके। अब यहाँ पे पोएट बोल रही है, एड्रीन रिच बोल रही है, जब आंट मरेगी तब भी वो फ्री नहीं होगी। टेरिफाइड हैंड्स का मतलब है जो उसके थके हुए हाथ या डरे हुए हाथ अभी भी रिंग्ड रहेंगे, यानी शादी के बंधन से बंधे रहेंगे, ओके। और विद ऑडियल्स, ऑडियल्स जो ही ऑडियल्स का मतलब होता है जो भी डिफ़िकल्टी उसने फेस करी है, जो भी प्रॉब्लम उसने परेशानियां सही हैं अंकल के थ्रू, ओके, वो हमेशा उसके साथ उसी रिंग के साथ बंधी रहेंगी। बोलते नहीं हमारे उसमें शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ओके, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आंट जेनिफर अगर डेड भी हो जाएगी, मर भी जाएगी, तब भी आंट जेनिफर फ्री नहीं होगी, क्योंकि जब उसकी लाश को कॉफिन में डाला जाएगा, ताबूत में डाला जाएगा, वो रिंग तब भी आंट जेनिफर के हाथ में पहनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पादरी आएगा, यानी जैसे पंडित हमारे उसमें आता है जब किसी का फ्यूनरल वगैरह होता है, तो वो भी यही मंत्र पढ़ेगा कि आने वाले टाइम में फिर से ये दोबारा से इस अर्थ पे रिबॉर्न हो, ठीक है, और यही जो हस्बैंड जो इनका है दोबारा से इनकी शादी इसी से हो। बोलते नहीं 7 जन्मों का रिश्ता। तो यही ऑथर कहने की कोशिश कर रही है कि आंट जेनिफर कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी, ओके। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, ओके। लेकिन जो टाइगर वो बना रही है किसमें, अपने पैनल पे, ठीक है, वो तो कैसा रहेगा, वो तो हमेशा प्रांसिंग में रहेगा। प्रांसिंग का मतलब अपने रुतबे में चलता रहेगा और प्राउड रहेगा और अनफ्रेड, जैसे टाइगर किसी से डरता नहीं है, ओके। तो जो पैनल पे टाइगर बना रही है वो खुद होना चाहती है कि मैं फ्री हो जाऊँ इस सारी चीज़ों से, मैं भी शेर की तरह रहूँ, लेकिन क्या करे, वो जो रिंग है, रिंग के रिश्ते में यानी मैरिज के रिश्ते में बंधी हुई है, और उसको कोई भी आगे चांस नहीं है इस बंधन से आगे बढ़ने का या इस बंधन को तोड़ने का, ओके। लेकिन जो टाइगर उसने बना रखा है वो किसी से नहीं डरेगा, ओके। जैसे टाइगर हमने बता रखा है, टाइगर किसी से नहीं डरता, टाइगर अपनी जो मस्ती में आगे बढ़ता रहेगा और बिना ही निडर होगी। लेकिन आंट जेनिफर हमेशा डरती रहेगी, शादी के बाद भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो यही थी इसकी समरी। इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे बोला गया है जो फीमेल लोगों पे टॉर्चर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जो फीमेल्स लोग इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हीं को एड्रीन रीच ने आंट जेनिफर के थ्रू आपके सामने लाने की कोशिश करी। जैसे हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि वुमेंस पे टॉर्चर होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वेडिंग बैंड, जैसे हम शादी के बंधन के वजह से वो चुप होती हैं, औरतें कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। तो आज के टाइम में भी ऐसा देखा जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं तो उनको अपने हस्बैंड को सबक सिखाना चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए, दब के नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर उनको टाइगर बनना है, ओके, तो टाइगर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी पड़ेगी, खुद भी टाइगर बन के आगे आना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आपको शेर दिख रहा है, बहुत ही खूंखार, ऐसा ही बनना होगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू थम्स अप, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उनके साथ शेयर करें, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लाने वाला हूँ, तो इस चैनल से कनेक्टेड रहें। आई होप आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।